Welcome back student. We are discussing the chapter linear equation in two variables problem set 1.1. ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक के सॉल्व कर चुके थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। ओके स्टूडेंट, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्यूशन निकालना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या है इसका? इसमें हम लोग इलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे फर्स्ट में। इसमें देखो 2x माइनस का 3y इक्वल टू 9 है और 2x प्लस वाई इक्वल टू 13 दिया हुआ। ठीक है, तो लेट अस सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है ना, 1 को 2 से हम लोग क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। तो क्या आएगा देखो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 13 ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेपरेट करने पे क्या होता है? साइन चेंज होता है। ये प्लस का माइनस का हो गया, माइनस का प्लस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया। ओके, तो ध्यान से देखो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y, अब 3y कितना जाएगा? 4y, और ये 13 माइनस का 9 कितना जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इस y इक्वल टू 1 रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। अब यहाँ पे y की वैल्यू रखो तो 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या जाएगा? 13 आ जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू 12 हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 6। तो सोल्यूशन क्या बना इसका? x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 1। ये इसका सोल्यूशन हो गया, यानी कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो दिए ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका सोल्यूशन क्या आया? 6 एंड 1। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड मेथड देखेंगे हम लोग। सेकंड मेथड क्या है? 2x, पहले तो इक्वेशन लिख लेंगे दोनों, और सेकंड मेथड में हम लोग क्या यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले में हमने इलिमिनेशन यूज किया था, अब सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। मतलब कि एक इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल लेंगे? एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो, लेट अस राइट वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से किसकी वैल्यू निकाला हमने? y का निकाला। ठीक है, तो y को क्या आ गया? 13 माइनस का 2x, ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2x है। y की वैल्यू को पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि y की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन से निकाला ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है क्या? 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। देयरफॉर 2x माइनस 3, y की वैल्यू क्या है? 13 माइनस का 2x, 13 माइनस 2x रख दिया। ठीक है, तो 2x माइनस का 3 और ये ब्रैकेट में हो गया 13 माइनस 2x इक्वल टू 9। अब 3 का मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस का 3 इंटू 13 कितना जाएगा? 39, और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 हो गया, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8x। तो 8x इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 48 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। ओके स्टूडेंट, तो x की वैल्यू 6 आ गया। अब x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। किसमें पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 3 में। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा? y इक्वल टू 13 माइनस का 2x था इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू 6 रखेंगे तो क्या जाएगा? y इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 6, यानी y इक्वल टू 13 माइनस 12, यानी y इक्वल टू क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। देयरफॉर x और y क्या आ जाएंगे? 6,1। ओके, तो ये सेकंड मेथड से भी सेम आ गया, यानी इसका सोल्यूशन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा? 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7 है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहला मेथड, कौन सा मेथड पहला होगा? पहला मेथड हम लोग यूज करते हैं इसमें, वही एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये देखो इक्वल हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? इक्वेशन 2 5m माइनस का 6 इंटू 5 कितना जाएगा? 30n, और 5 इंटू 7 यानी 35 आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो इक्वेशन नंबर जो 3 है,
उसको हम लोग सेपरेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है ना। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से सेपरेट कर देंगे तो क्या आएगा, 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, 5m माइनस 30n इक्वल टू माइनस 35। सेपरेट करने पे साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस का हो गया, माइनस का प्लस का हो गया, माइनस का प्लस का हो गया, क्या आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, इतना कितना आ गया 27n इक्वल टू क्या आ गया 54 आ गया। यानी n की जो वैल्यू होगा अगर इससे डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स डिवाइड हो गया यानी 2 आ गया। देयरफॉर n इक्वल टू 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में n की वैल्यू को पुट करते हैं तो m माइनस का, अब यहाँ पे n रखो, n की वैल्यू 2 है तो 6 इंटू 2 इक्वल टू माइनस का 7, क्या आएगा m माइनस का 12 इक्वल टू माइनस 7। m को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 7 प्लस 12 यानी m की वैल्यू आ गया 5। m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 2, तो सोल्यूशन क्या आया m इक्वल टू 5 इक्वल और n इक्वल टू 2, ये सोल्यूशन। देयरफॉर m और n क्या आ जाएंगे 5,2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका सेकंड सोल्यूशन देखते हैं। इसका सेकंड सोल्यूशन इसका दिया नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सेकंड सोल्यूशन से, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूट कर लें, इससे m की वैल्यू निकाल लें, है ना, और m की वैल्यू को इसमें पुट करके हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं तो m और n की वैल्यू 5 और 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मेथड दोनों हम लोगों को पता चल गया है कि कैसे यूज करना है, ठीक है, तो उसी को फॉलो करते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3 इक्वेशन नंबर 1 और x प्लस 5y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। देखो इधर इसमें 5x है, इसमें x है, एक वेरिएबल को इक्वल करने के लिए इसमें 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाय 5 वी गेट 5x प्लस का 5 5 25y इक्वल टू 20, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 में से 1 को माइनस कर दें, तो पहले तो 3 जो थर्ड इक्वेशन है वो लिखेंगे, ठीक है ना, ये होगा 5x प्लस का 25y इक्वल टू 20, और जो फर्स्ट इक्वेशन वो क्या है 5x प्लस का 2y इक्वल टू माइनस 3। सेपरेट करने पे साइन चेंज होता है, ये प्लस का माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 23y इक्वल टू 23 आ जाएगा, तो 23y इक्वल टू 23, देयरफॉर y इक्वल टू 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 1 आ गई है, अब इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, x प्लस का 5 इंटू 1, यहाँ पे 1 रख दिया तो ये 1 हो गया, तो 5 इंटू 1 और इक्वल टू कितना आ गया 4। देयरफॉर x प्लस 5 इक्वल टू 4, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 1। दिस इज सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ओके, x इक्वल टू माइनस 1 एंड y इक्वल टू 1। ओके, नाउ सेकंड मेथड। पहला इक्वेशन एंड सेकंड जो दूसरा इक्वेशन है उसको लिख दिया पहले एज इट इज। फिर क्या करेंगे, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 4 माइनस का 5 आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया, ठीक है, और इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ओके, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, सॉरी यहाँ पे x होगा, ओके, तो x यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, देयरफॉर 5x प्लस का 2y इक्वल टू माइनस 3, तो 5 इंटू 4 माइनस का 5y, यहाँ पे x है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं ना, ध्यान देंगे सभी लोग, यहाँ पे x है, ओके, मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके, तो 5 इंटू 4 माइनस का 5 प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, देन 20 माइनस 25 प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3, 2 टाइम्स लिख गया इक्वेशन, ठीक है। 23, इसको अगर मैं माइनस 3 को इधर करूं, इसको माइनस कर दें तो कितना जाएगा, माइनस 23 हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 23 प्लस का y हो जाएगा, ठीक है ना, 23 जो होगा वो प्लस का होगा, यानी 23y इक्वल टू 23, देयरफॉर y इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड, तो y की वैल्यू 1 आ गई।
अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हालांकि जो इक्वेशन नंबर 3 है वो 2 से ही बना था, तो या तो हम लोग 2 ले लें या 3 लें, दोनों की बात एक ही है, क्योंकि इक्वेशन 3 फ्रॉम ऑब्टेनिंग फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके स्टूडेंट, तो y इक्वल टू 1 को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखें या 3 में रखें, तो x प्लस का 5y इक्वल टू 4 था इक्वेशन नंबर 2, तो x प्लस का क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4 माइनस का 5 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमें सोल्यूशन मिलेगा इसका x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखो, 1/3x प्लस का y इक्वल टू 10/3 और 2x प्लस का 1/4 y इक्वल टू 11/4 दिया हुआ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड पे आते हैं। क्या है, 1/3x प्लस y इक्वल टू 10/3 और सेकंड क्या है 2x प्लस 1/4 y इक्वल टू 11/4। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4 वी गेट x प्लस 3y इक्वल टू 10। ये देखो 3 इधर आ जाएगा, तो x प्लस 3y इक्वल टू 10 हो जाएगा। एंड 2 4 8x प्लस का y इक्वल टू 11 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह हमें दो इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3/8, क्योंकि हमें x जो x वेरिएबल है इसको इक्वल करना है, इसलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 का 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8x हो जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x प्लस का 24y इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 आ गया, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करने पे, तो इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 5, यानी 5 से 4 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो 8x प्लस का 24y इक्वल टू 80 था और 8x प्लस का y इक्वल टू 11 है। ठीक है ना, सेपरेट करने पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा कितना 23y और ये हो जाएगा 69। तो y की वैल्यू कितना आ गया 3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अब इसको पुट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 10 है। अब यहाँ पे 3 रखेंगे, देयरफॉर x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 10, देयरफॉर x प्लस 9 इक्वल टू 10, देयरफॉर x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 हो गया और y की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार इसका सोल्यूशन आ गया x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। ओके, अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, पहले तो इक्वेशंस लिख लिया दोनों और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के लिए सेम कंडीशन जैसे हम लोगों ने मेथड 1 में किया था, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4। तो दो इक्वेशंस हमको मिल गए थे, x प्लस का 3y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 3 और 8x प्लस y इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 4 मिल गया था। ठीक है, नाउ लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ y इन द टर्म ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 4 से हमने y की वैल्यू निकाली, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 माइनस का 8x आ जाएगा। 11 माइनस 8x को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 10। तो इक्वेशन नंबर जब 3 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 3 इंटू 11 माइनस 8x इक्वल टू 10, देयरफॉर x प्लस 33 माइनस 24x इक्वल टू 10 आ गया। ये हो जाएगा माइनस 23x इक्वल टू माइनस 23, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इक्वेशन 3 में रखो। इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस का 3y इक्वल टू 10 है, तो 1 प्लस का 3y इक्वल टू 10, देन 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, y इक्वल टू क्या आ गया 3। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या आ गया x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक की हो गया है। ठीक है ना, तो सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक ही हो गया। अब इस थर्ड वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट।